हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के डाटा मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। कैल्क ओपन कर लिया है। डाटा मेन्यू में आपने पिछली वीडियो में शॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर और ये आपने यहाँ तक पाइवोट टेबल के इंसर्ट, डिलीट, एडिट, रेफरेंस और डिलीट ऑप्शन के बारे में चेक किया था। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैलकुलेट का। तो कैलकुलेट की मदद से हम यहाँ पर किस प्रकार से काम कर सकते हैं उसको बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सम करके नॉर्मली यहाँ पर हमारा आंसर आया हुआ है। हम जूम कर देते हैं पेज को, तो देखिए ये जो आंसर आया है ये भी ऑटोमेटिक है। हम जैसे ही किसी भी वैल्यू को अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो टोटल है हम उतने का कलर चेंज कर देते हैं, जिससे कि आपको ये आसानी से दिखे। तो हम यहाँ पर फिर से अगर हमने कुछ चेंज किया तो मेरा टोटल अपने आप चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे लगा हुआ है आपके डाटा मेन्यू में, कैलकुलेट में ऑटो कैलकुलेट ऑप्शन। अब मान लीजिए हम ऑटो कैलकुलेट ऑप्शन को हटा देते हैं। अब अगर हम इस 12 को 25 करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट नहीं हुआ। हम किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट कर दें, अभी टोटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको काम करने के लिए आपको फिर से डाटा में जाकर या तो आप ऑटो कैलकुलेट लगाइए। देखिए एक्सेल है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन चलता है। लेकिन यदि आप ऑटो कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि कोई आए नंबर चेंज करे और तुरंत, तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप वहां से ऑटो कैलकुलेट ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं और फिर खुद से वर्क करने के लिए आप रीकैलकुलेट ऑप्शन, शॉर्टकट की F9 दी गई है जो कि CCC वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम जैसे ही इसको रिकैलकुलेट करेंगे तो इसका तुरंत ही आंसर चेंज हो जाएगा। अब अगर हम फिर से कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ये नहीं होगा। अब अगर आपको चेंज कराना है तो आप F9 प्रेस करिए, तुरंत ही उसकी वैल्यू में चेंजमेंट आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से एक और भी वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपके कैलकुलेट में, रिकैलकुलेट हार्ड का। तो उसको फिर से ये रिकैलकुलेट कर सकता है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सब काम चलता रहे तो इसको ऑटो कैलकुलेट ऑप्शन के नाम से जान सकते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया है, आप देखेंगे तो वहाँ पर दिया गया है ऑप्शन आपको फॉर्मूला टू वैल्यू। मतलब कि जब हम इस टोटल पे टिक करते हैं या इस किसी भी टोटल को देखते हैं तो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखाई पड़ता है और आप चाहते हैं कि फॉर्मूला बार में फॉर्मूला ना दिखे, जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है वही वैल्यू मेरे फॉर्मूला बार में भी दिखे। तो उस ऑप्शन के लिए हम कैलकुलेट के फॉर्मूला टू वैल्यू पे टिक कर देंगे। जैसे यहाँ 255 वैसे वहाँ 255, पर अगली सेल में नहीं होगा। हम जिस पर्टिकुलर सेल को करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और अगर हम सभी मोस्टली सेल सेलेक्ट भी कर लेंगे तो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा, जिससे कि आप देख सकते हो जितना नहीं है उतने में फिर से दिखेगा। तो इस प्रकार से आपका ये डाटा का कैलकुलेट ऑप्शन वर्क करता है। अगला ऑप्शन है वैलिडिटी का। तो हम वैलिडिटी भी यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि हमने तो अभी जहाँ मेरी इच्छा हुई हमने कम से कम नंबर लिख दिए, लेकिन कोई रूल है कि हम इतना कम से कम नहीं लिख सकते हैं। तो हमने इस पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट किया और जो बोला है लिखा है वो लिखा है, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा की वैल्यू ना लिख पाए तो हम वैलिडिटी पे गए। वैलिडिटी के साथ ही साथ में यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो आप होल नंबर या डेसिमल कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा है तो हमने डेसिमल ले लिया। अब आप चाहते हैं कि 79 के बराबर ही लिखा रहे या कुछ, तो हमने कहा कि ग्रेटर देन या लेस देन। तो लेस देन हमने पहले लगा देते हैं कि सब कुछ हो, लेकिन यहाँ पर 12 से लेस देन, ग्रेटर देन 12 से बड़ी वैल्यू लिख जाए, लेकिन 12 से छोटी वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए। इसको हमने ओके भी कर देना है। अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखो 10, तो ये तुरंत ही मना कर देगा, भाई इनवैलिड वैल्यू है, हम नहीं लिख सकते। आपने यहाँ पर 12 लिखा तो लिख देगा, नहीं 12 नहीं लिखेगा, 13 लिख देगा, क्योंकि 12 जो है वो 13 से छोटा है। और हमने जो वहाँ पर वैलिडिटी लगाई हुई है उस अकॉर्डिंग आप 12 से बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं, पर 12 नहीं लिख सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से वहाँ पर वैलिडिटी लगाई। अब जब हम लिखें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो दिखना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या वैल्यू भर सकते हैं। तो वैलिडिटी में ही एक ऑप्शन है इनपुट हेल्प।
तो अगर हम इसको चाहते हैं लिखना तो हम यहाँ पे कोई भी बात लिख सकते हैं, जैसे कि फिल वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इनपुट हेल्प में लिखा प्लीज फिल ओनली ग्रेटर वैल्यू 12। इस प्रकार से हमने डिटेल दे दी। और अलर्ट में भी हम यहाँ पर कोई भी बात को लिख सकते हैं। टाइप से हमने यहाँ पर आपको एक टॉपिक लिख दिया है और उसमें हम लिख सकते हैं प्लीज फिल ओनली न्यूमेरिक डेटा, इस टाइप से। इसको हम ओके कर देंगे। अब देखिए, आप जिसके भी पास जाएंगे तो यहाँ पर फिलिंग के समय ये वैल्यूज के बारे में आपको बताएगा। और जब आप यहाँ पर कोई वैल्यू भरेंगे तो जो इनपुट मैसेज का अलर्ट आएगा कि क्या गलती है इसमें, तो उसमें लिख के आएगा प्लीज फिल ओनली न्यूमेरिक डेटा। इस टाइप से यहाँ पर आपको ये शो होगा। तो आप देख सकते हैं डाटा के वैलिडिटी ऑप्शन के द्वारा हम किस प्रकार से वर्क यहाँ पर करते हैं। फिर ऑप्शन आता है सब टोटल का। तो टोटल भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, जिस भी तरीके से आप टोटल को निकालना चाहें। उसके लिए हम एक डाटा जनरेट करेंगे कि हमें कैसे टोटल्स के बारे में जानना है और किस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अब यहाँ पर आपके डाटा में सब टोटल का। सब टोटल करने के लिए आप यहाँ से मंथ आइटम, जो भी हमने डेटा यहाँ पर मैनेज किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं हमने किस मंथ में कितने कितने प्रोडक्ट्स या अमाउंट्स के बारे में काम किया हुआ है, तो आप यहाँ पर ग्रुप में मंथ को सिलेक्ट करिए और अमाउंट के साथ आपको वर्किंग करनी है, सब टोटल चेक करना है। अमाउंट पर टिक करिए, यहाँ पे सम, काउंट, एवरेज कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं और ओके करिए। तो फरवरी मंथ में हमने टोटल 1300 रुपये का काम किया हुआ और जनवरी में हमने 1250 का काम किया। अब उसी प्रकार से अगर आप इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हैं या फिर आपको एवरेजन काम देखना है, तो आप तुरंत वहाँ पर उसका एवरेज भी पुट करवा सकते हो, उनका काउंटिंग सिस्टम भी पुट करवा सकते हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जा सकता है। और अगर आप आइटम वाइज डेटा के साथ काम करना चाहते हैं तो आप आइटम के साथ भी काम करिए कि हमने आइटम का जो सम है अमाउंट का वो कब कब किया हुआ है, तो हम आइटम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपने काम को चेक करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके इस टोटलिंग का ऑप्शन सब टोटल का दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्म का। तो फॉर्म चेक करने के लिए हम अपनी इस पुरानी शीट पे आते हैं। डाटा में आपको फॉर्म पर टिक करना है। तो हमने जो भी अपनी इस लिस्ट में लोगों को ऐड किया हुआ है, समथिंग मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हमें कोई भी नया रिकॉर्ड और ऐड करना है तो हमें न्यू रिकॉर्ड पे टिक करना है। आप यहाँ से उसको सीरियल नंबर दे सकते हैं, नाम ऐड करवा सकते हैं, उसके हिंदी में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितना आया, मैथ में, साइंस में, SST, ड्राइंग। अब टोटल वगैरह के लिए तो सब कुछ हमारा वहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है ना, उसके लिए होगा। तो न्यू करते ही यहाँ पर डेटा ऐड हो गया। तो आप जिस डेटा को चाहो यहाँ पर ऐड भी करवा सकते हो और किसी भी ऐड किए हुए डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपके फॉर्म का वर्क यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्रीम का। तो आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू भी इस पर काम कर सकते हैं। XML डेटा सोर्स है, उसकी मदद से भी यहाँ पर आप बाहरी डेटा सोर्स को अटैच करवा सकते हो। अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपका मल्टीपल ऑपरेशन। ये अभी ऑफ है। तो ये हमारा एक्सेल में जैसा होता है ना, डाटा टेबल पहाड़े लिखना, एक तरीके से एक ही समय में कई सारी वैल्यूज को पुट करवाना, तो वही काम हम भी यहाँ पर करेंगे। हमने इस प्रकार से कोई डेटा को लिख लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रकार से टेबल एंट्री का काम करेंगे। जो भी डेटा मैंने लिखा हुआ है वो डेटा आपके सामने है। कोई भी वैल्यू हम अप डाउन में लिख लेंगे। और ये हमारा देखिए कॉमन फैक्टर है, इस साइड से भी और इस साइड से, दोनों तरफ से। तो हम इस 1 में फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल रो इंटू कॉलम, क्योंकि हमें इसी प्रकार से इनका मल्टीप्लिकेशन भी करना है। अब मेरा जो भी डेटा है हम उसको सिलेक्शन करेंगे, डाटा पर जाना है, मल्टीपल ऑपरेशन, फॉर्मूला जो भी लगा हुआ है फॉर्मूला आ गया, रो इनपुट सेल ये रहा और कॉलम इनपुट सेल करिए। इनमें आप देखेंगे तो आपका डिटेल्स यहाँ पर भर जाएगा।
अब आप इस फॉर्मूला में जो भी चेंजमेंट करते हैं, आपने +1 बोला तो भी डाटा चेंज, एक प्रकार की डाटा टेबल यहाँ पे बनती है। अगर आप सभी का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, जो भी डिटेल्स अंदर आपने फिल की हुई है उन सभी का आप एक प्रकार से स्क्वायर रूट भी चेक कर सकते हैं, इंटर, और डिटेल्स चेंज हो जाती है। तो ये आसान तरीके से यहाँ पर हम डाटा टेबल का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट टू कॉलम का। तो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, जैसे कि ये नाम तो सब सिंगल नाम ही लिखे हुए हैं, हम कुछ नेम लिख लेते हैं जो मल्टीपल कैटेगरी में होंगे, उसके बाद में हम आपको यहाँ पर इसको चेंज करना बताते हैं। इस प्रकार से हमने ये कई नाम लिख लिए। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पर अलग कर दीजिए और लास्ट नेम आप यहाँ पर अलग लिख दीजिए। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करने के लिए आपको यहाँ पर इनको सिलेक्ट करना है, फिर आप डाटा पर जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए हमने इनमें कहीं पर स्पेस दे दिया, कहीं कॉमा लगा दिया, कहीं सिंबल लगा दिया, तो हम इन सभी को एक साथ में ही अपना एडजस्ट कर सकते हैं। टैब मेरा स्पेस जो है वो अपने आप वर्किंग में है। हमने कॉमा लगाया तो आप देखेंगे कॉमा लगते ही यहाँ पर आपको चेंजमेंट देखने को मिल गया। अब मेरा @ वाला और अलग अलग हो जाए तो हमें बार बार काम करना नहीं पड़ेगा, तो हम अदर सिंबल पे टिक करके यहाँ पर @ का सिंबल लगा देंगे और आप देखेंगे अब सभी नाम यहाँ पर कॉलम वाइज अलग अलग हो गए। ओके करना है, फर्स्ट नेम आपको अलग साइड में और सेकंड नेम आपको अलग कॉलम में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा एक ही कॉलम में लिखे हुए डाटा को मल्टीपल कॉलम में कर सकते हैं, स्पेस, टैब या किसी भी स्पेशल सिंबल के थ्रू। कंसोलिडेट ऑप्शन होता है, कंसोलिडेट ऑप्शन की मदद से हम अलग अलग शीट पर लिखे हुए डेटा को कंबाइन करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी डेटा देते हैं, ये मेरा 2021 का डेटा है, ये मेरा 2022 का डेटा है और ये डेटा मेरा 2023 का। अभी हम इसमें डेटा भी इंटर करवाएंगे और हमें इन तीनों साल का डेटा मिलाकर लिखना है किसी भी तरीके से। तो हम यहाँ पर एक डेटा जनरेट करते हैं, जैसे कि मेरी जो कंपनी है उसमें हमने जनवरी मंथ में क्या काम किया, फरवरी में जो भी वर्किंग की हुई है, तो यहाँ पर वो सभी आपको मंथ के नेम लिख लेने हैं। आसान है लिखना, आप लिख सकते हो। लिखने के बाद में यहाँ पर आप उसकी डिटेलिंग्स भी फिल कर दीजिए कि हमें कितना कितना किस किस मंथ में समथिंग फ़ायदा हुआ है या जो भी हुआ है, आप उस टॉपिक को यहाँ पर लिखवा सकते हो। और साथ ही साथ फिर हम इनको एक ही साथ में जोड़ने का वर्क भी कर सकते हैं। तो जोड़ भी सकते हैं, इसका एवरेज भी हम निकाल सकते हैं, इसका टोटल भी हम निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए इस कॉलम में हमारा यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, टोटल कर लेंगे एक पर सम ब्रैकेट, और हमको जनवरी से दिसंबर तक डेटा को सिलेक्ट कराना है, ब्रैकेट में फिल्टर। अब हमने इस पूरे को कॉपी किया और कहीं दूसरे डेटा पर इसको पेस्ट कराया। थोड़ी बहुत जगह में मैंने डाटा को चेंजेस किया, सब जगह डाटा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वक्त टाइम लग जाता है। फिर से हमने उस डेटा को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था, फिर से सिलेक्शन करते हैं एंड हमने फिर इसको पेस्ट किया और आपके डेटा में थोड़ा सा बदलाव हमने फिर से करना है ताकि मेरा कुछ डेटा अलग अलग तरीके से काम में आ। अब चाहते हैं इन तीनों साल का टोटल मेरा एक साथ आ जाए। तो देखिए काम करना बड़ा आसान है, हमें रिजल्ट ही चाहिए, तो जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आप आसानी से पुट करवा सकते हो। हमें उन तीनों ईयर के डेटा का सम चाहिए, तो बहुत ही आसान है। आप इक्वल लगाइए, 1 पे जाइए, टोटल प्लस किया, 2 22 पे आए, टोटल प्लस किया, 23 पे आए और हमने टोटल देखा उसका एंड हमने इंटर किया, आंसर आ गया, ये मेरा सम है। ऐसे ही हमें एवरेज निकालना हो तो हम इसके आगे लिखेंगे और एवरेज आ जाएगा। और इसी कंडीशन में अगर आप कंसोलिडेट ऑप्शन की मदद से वर्क करेंगे तो कैसे ये चलेगा उसको इसमें बताएंगे। कंसोलिडेट ऑप्शन करने के लिए अब जैसे भी हमने डाटा अपना लिखा हुआ है तो डाटा पर आ जाइए, कंसोलिडेट पे टिक करिए। तो हमने जो भी डेटा यहाँ पर दिया है हम सिर्फ टोटलिंग पे ही काम करना चाहते हैं, उस डेटा को हम यहाँ से ऐड करवा लेंगे। नेक्स्ट दूसरे पे टिक किया, यहाँ से भी हमने उसका टोटल लिया, ऐड करवा दिया।
3 2023 पे टिक किया, टोटल पे टिक किया और ऐड करवा सकते। तो मैंने पूरे डाटा को ऐड कर लिया। अब हम यहाँ से सम चाहते हैं, काउंट चाहते हैं या एवरेज चाहते हैं, हमें जो चाहिए वो कर सकते हैं। सम पे टिक किया और मैंने ओके किया। अच्छा, सीट रेफरेंस नहीं है तो हमने इस जगह पर इसका रेफरेंस दे दिया जो भी जगह चाहिए और हमने ओके करना है। तो यहाँ पर उसका टोटल आ गया। अब देखिए, अब चाहे टोटल आप डायरेक्ट कर लें ना, इक्वल लगाकर दोनों तरफ से, या फिर कंसोलिडेट से करें। अब ये है कंसोलिडेट में एक बार चीज़ यूज हो गई, अब आपको तुरंत ही मान लीजिए उसका एवरेज चाहिए, सीधे बस यहाँ पे एवरेज पे टिक किया, ओके किया, तुरंत उसका एवरेज आ गया। आपने बोला उसका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मतलब होता है ना मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लाई हो जाए तो वो भी डेटा आ जाएगा। मतलब आप किसी भी प्रकार से तुरंत काम कर सकते हो और इसमें बस आपको बार बार उस एरिया रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये वर्क है आपके कंसोलिडेट ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप आउटलाइन का। तो ग्रुप और आउटलाइन में क्या होता है, जैसे कि अब हम इस सीट के डाटा को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, पता चले को ये कहता है कि हम जब डेटा देख रहे हैं तो हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। तो वो ये चाहते हैं स्क्रॉलिंग ना करना पड़े, सामने सामने मेरे पास ना पूरा डेटा एक ही बार में आ जाए। या हम ये चाहते हैं कि हमें हिंदी इंग्लिश में नंबर ना दिखे, टोटल परसेंटेज और सारी चीज़ें मिल जाएं। तो हमने टॉप से इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमें इनके सब्जेक्ट्स मार्क्स तो नहीं देखने, हम सिर्फ टोटल परसेंटेज और रिजल्ट उसका देखना चाहते हैं। तो डाटा पे गए, ग्रुप पर गए और इसको मैंने ग्रुप करवा दिया। जब ग्रुप करवाते हैं तो ये प्लस और माइनस के कुछ सिंबल आते हैं। तो प्लस का क्या मतलब है और माइनस का क्या मतलब है। तो माइनस मतलब है हाई डिटेल, क्योंकि अभी तो सब शो हो रहा है, जब प्लस बनेगा तो उसका मतलब हो जाएगा शो डिटेल। तो हम इसको यहाँ माइनस पे टिक करेंगे और ये हाइड हो गया। अब आप देखेंगे सामने आपको जो भी देखना था, नेम, टोटल, परसेंट, डिवीजन, रिजल्ट, सब आपके सामने यहाँ पर आपको दिखेगा। ऐसे ही फिर हम इस डाटा पे गए और हम इसको फिर से ग्रुप करवाना चाहें तो ग्रुप करवा सकते हैं, और अगर हम इसको अनग्रुप करवाना चाहें तो आप ऐसे सिलेक्शन रखिए, डाटा पर जाइए, कंसोलिडेट ऑप्शन मिलेगा और इसको अनग्रुप भी करवा सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये कॉलम वाइज मैंने ग्रुप करवाया, उसी प्रकार से आप इसको रो वाइज भी सिलेक्ट कर लीजिए और एक ही साथ इसको फिर से आप यहाँ से ग्रुपिंग भी करवा सकते हो। तो ये कॉलम वाइज भी ग्रुप हो सकता है और आपका रो वाइज भी ग्रुप हो सकता है। ग्रुपिंग के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टैटिक्स का। तो हम यहाँ पर स्टैटिक्स भी चेक कर सकते हैं, सैम्पलिंग है, इस तरीके से इस डेटा के साथ जैसे हमें काम करना हो कर सकते हैं। तो आपके डाटा मेन्यू में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको टूल्स मेन्यू के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।